नमस्कार। महाराष्ट्र को लेकर नए और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जमीनी स्तर पर 48 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर राजनीति ने अचानक से जिस कार की करवट ली है और उस हिसाब से जो नया फैसला सामने आ रहा है और शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट को लेकर जो यहां पर अध्यक्ष का फैसला रहा है, उस पर कहीं ना कहीं क्या आंकड़ा रहेगा। आज जो बड़ी खबर सामने आई, महाराष्ट्र में असली शिवसेना या पर शिंदे गुट को ही माना गया है। विधानसभा स्पीकर का बड़ा फैसला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब उद्धव गुट को एक बड़ा झटका माना गया है। तो उसके बाद जमीनी स्तर पर असली शिवसेना कौन होगी और इसी प्रकार से यहाँ पर शरद पवार और अजित पवार के बीच भी ये माना जा रहा है कि कौन यहाँ पर असली एनसीपी है। इस पर भी अब जो है कभी भी फैसला आ सकता है। लेकिन बात की जाए महाराष्ट्र की राजनीति में जो अचानक से करवट ली है, उस हिसाब से महाराष्ट्र की जनता क्या महाराष्ट्र में, क्योंकि आने वाले वक्त में दो यहाँ चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, और उसको लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और जिस कार का माहौल अब बन रहा है उस हिसाब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात की जाए महाराष्ट्र में इस बार जो पोजीशन यानी मौजूदा संख्या एमएलए की, उसमें 286 हैं, कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें आती हैं और सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश की बाद या 48 लोकसभा सीटें भी आती हैं। उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि कितनी ताकत विधानसभा में किसकी इस वक्त दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 104 विधायक उनके साथ हैं। शिवसेना शिंदे गुट के साथ 40 है और शिवसेना उद्धव गुट के साथ 16 है। उस कारण से यहां पर बात की जाए संख्या बल भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं सांसद भी उनके साथ थे, तो इसको भी बेश बनाया गया। कांग्रेस के साथ 44 यहां पर विधायक हैं और एनसीपी अजीत के पास यहां पर 41 है। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार ही एनसीपी असली माने जाएंगे, या शरद पवार के साथ 12 विधायक हैं और अन्य से या 18 विधायक जो है जो वर्तमान सरकार है एनडीए के साथ है और जो है इंडिया गठबंधन के साथ 11 आते हैं, तो 83 और 203। उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन बना है और महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ की राजनीति में जो भूचाल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा। बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला बन चुका है। कांग्रेस करीब 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, शिवसेना उद्धव गुट यहां करीब 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, एनसीपी शरद 6 सीटें और यहां पर अन्य जो दल हैं उनको जो गठबंधन में शामिल है उनको 2 सीटें मिल सकती हैं, जिस कार की खबर सामने आ रही है और उस हिसाब से 48 लोकसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो 2024 की हैट्रिक के लिए महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण राज्य होता है और इसकी रणनीति जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस कार से सामने आ रही है, उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए यहां महाराष्ट्र को लेकर भी हलचल काफी बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए वर्तमान को लेकर, भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर और गठबंधन के तौर पर यह शासित है। 13 राज्यों पर कांग्रेस या अन्य यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, जबकि 58% एरिया पर शासन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए का और 35% ही यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के तौर पर जो है शासन रहा। जबकि अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी जा रहे हैं, जिसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 में है। लोकसभा चुनाव के अलावा अन्य राज्यों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर भी तैयारी कांग्रेस कर रही है। करीब 67 दिन की यात्रा होगी, 15 राज्यों से यह यात्रा गुजरेगी और करीब 6000 से ज्यादा किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, जिसमें 100 लोकसभा सीटें भी कवर होंगी। 333 विधानसभा सीटें कवर करने का पूरा प्लान तैयार किया गया कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस के लिए क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बात की जाए 2024 में आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, जहाँ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 2024 अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर चुनाव होने हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अप्रैल 2024 में उड़ीसा, जहाँ बीजू जनता दल की यह सरकार है। अप्रैल में सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर है। और अप्रैल मई में यहाँ लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मई में यहाँ पर जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं और अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जे पार्टी की सरकार है। और अक्टूबर में महाराष्ट्र में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और यहाँ पर शिवसेना
के तौर पर गठबंधन के तौर पर सरकार है और नवंबर दिसंबर में यहाँ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हैं जहां महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। तो इन राज्यों को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है और इस राज्यों को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव भी यहां पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन 3 राज्यों की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं और उसको लेकर नए आंकड़े भी अब काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सवाल है कि विपक्ष की टूट से महाराष्ट्र में बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2 पार्टी बड़ी जो है वो टूट चुकी हैं। शिवसेना यहां पर 2 धर्म बढ़ गई, एक शिवसेना उद्धव गुट और एक शिवसेना शिंदे गुट के साथ, लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट को मान लिया गया है। जबकि अगर बात की जाए एनसीपी भी 2 धर्म बढ़ गई है, एक शरद गुट के साथ और एक अजित पवार के साथ। लेकिन सवाल है कि असली एनसीपी कौन होगी, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो वहां कहने वाले 60% लोग मान रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नहीं कहने वाले 25% और कह ही नहीं सकते ऐसे 15% आते हैं। यानी सीधे तौर पर विपक्ष की टूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और जिसका से यहां सरकार में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। और महाराष्ट्र को लेकर 2019 के लिए लोकसभा की 48 सीटों में से एनडीए को 41 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र 1 सीट और एनसीपी को 4 सीटें ही मिली थी। इसके अलावा 2 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, मूल शिवसेना जो यहाँ पर उद्धव गुट है, वो अलग हो चुके हैं। तो उसका कितना नुकसान हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस कार से नई सरकार बनी है और जिस कार के सवाल निशान पर थी, वो संशय भी अब दूर हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बीजेपी प्लस शिवसेना का जो गठबंधन था 2019 के लिए, बीजेपी ने यहां पर 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटों पर जीत हासिल की थी और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। और उन्हीं 23 सीटों की मांग शिवसेना यहां पर इंडिया गठबंधन से कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 20 सीटें उनको चुनाव के लिए मिल सकती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अगर बात की जाए महागठबंधन को लेकर जो सामने आया, उसमें उद्धव गुट यहाँ पर करीब 21 सीटें, एनसीपी 14 सीट, कांग्रेस भी करीब 13 सीट के आसपास चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस दावा करे 20 सीटों का। जबकि बीजेपी का मिशन 2024 के लिए महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको लेकर टारगेट है कि इस बार 45 से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करें। तो क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है? कई बड़े सवाल भी रहे हैं। शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं लोग? शरद पवार को 40% लोग मान रहे हैं, अजित पवार को 18%, बीजेपी को 22% और ईडी सीबीआई की जांच भी 20% लोग मान रहे हैं कि ये एक बड़ा यहाँ पर जो है मुद्दा बन सकता है। इस तरह की लोगों की जो सोच रही है। अजित पवार की पार्टी तोड़ने पर क्या कहेंगे लोग? देखिए साइड लाइन थे, अच्छा किया 43% लोग, क्योंकि एक जो शरद पवार हैं वो एक कहीं ना कहीं अनुभव उनके साथ जरूर है, लेकिन उम्र दराज नेता के तौर पर भी अब उनकी गिनती होती है। तो उस हिसाब से उनको साइड लाइन किया गया था अजित पवार को, इस कारण से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। इस तरह के लोगों को मानना रहा है। अच्छा नहीं किया है, 45% लोग इसके खिलाफ भी हैं। ऐसा करने से कहीं की पार्टी में जो टूट हुई है और वो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कितना उठाना पड़ेगा, अब जनता तय करेगी। जमीनी स्तर पर असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन होगी, कह नहीं सकते। 12% लोग आते हैं, लेकिन अजित पवार के एनडी में आने से क्या होगा? देखिए एनसीपी अजित पवार को फायदा होगा, 25% लोग कह रहे हैं। बीजेपी को फायदा होगा 27%, महाविकास आघाड़ी को संपैती वोट मिलेंगे 48% लोग मान रहे हैं कि ऐसा करने से जो यहाँ पर शरद पवार और यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव गुट है, उसको कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट यानी सहानुभूति वोट उनको मिलेंगे। 48% लोग ये मान रहे हैं। जमीनी स्तर पर इसका फायदा यहाँ पर शरद पवार और यहाँ पर जो है उद्धव गुट को मिल सकता है। इस तरह से कई बड़े सवाल रखे गए, उसको लेकर अपनी अपनी राय यहाँ पर लोगों ने दी है। उसके बाद अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसका से पार्टियों के ग्राफ नीचे गया है और किन पार्टियों का ग्राफ ऊपर भी आया है, उसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बनती जा रही है, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए 2004 में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली थी, 2009 में भी 13 सीट, लेकिन 2014 में 23 और 2019 में भी 23 सीटों पर जीत मिली। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट, 2014 में 2 सीटों पर आ गए, 2019 में 1 सीट पर आ गई। सीधे तौर पर सबसे जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी रही है। जबकि एनसीपी को 9 सीट है 2004 में, 2009 में यहाँ पर 8 सीट, 2014 में 4 और 2019 में भी 4 सीटों पर रही है। एनसीपी को भी नुकसान और कांग्रेस पार्टी को नुकसान
फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मिला था जब कांग्रेस शिवसेना के साथ थी। तब शिवसेना को 12 सीटें 2004 में मिली, 2009 में 11 सीट और 2014 में 18 सीट और 2019 में 18 सीट मिली। इस तरह से अगर बात की जाए तो फायदा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शिवसेना को मिला है और एनसीपी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है। लेकिन आज जो आंकड़े बन रहे हैं और जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट मिलने का सबसे ज्यादा चांसेस अब यहां पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन को। तो एनडीए को करीब 25 से 29 सीट मिल सकते हैं और यहां पर बात की जाए महाविकास आघाड़ी के लिए 17 से 21 सीट और यहां पर बात की जाने के पक्ष में 102 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जो यहां पर यूटीजी नवभारत का ओपिनियन पोल यहां महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है, जबकि सबसे लेटेस्ट सर्वे की अगर बात की जाए तो सी वोटर का सर्वे भी 48 लोकसभा सीटों पर सामने आया है, जिसमें एनडीए को 19 से 21 सीटें और महाविकास आघाड़ी के लिए 26 से 28 सीट आने के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर 41 से घटकर एनडीए 19 से 21 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है, यानी करीब 20 सीटों का नुकसान यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस कहा से अब बड़ा फैसला यहां पर मूल शिवसेना यहां पर शिंदे गुट को ही माना गया, तो उसके बाद कितना माहौल बदलेगा। इंडिया टीवी का भी ओपिनियन पोल यहां महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें, एनसीपी अजीत को 2 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 11 और एनसीपी शरद पवार को 4 सीटों मिलने की संभावना यहां ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े आपको दिखाए हैं और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मामला महाराष्ट्र में फिर फंसता नजर आ रहा है। यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है 50-50 के यहाँ पर मुकाबले में कौन आगे होगा ये तो जनता ही तय करेगी। तो महाराष्ट्र को लेकर नए और चौंकाने वाले सर्वे के आंकड़े आपको दिखा दें, फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। कई बड़े चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता जमीनी स्तर पर किसका साथ देगी, क्या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, ये काफी महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? इस बार महाराष्ट्र में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी ज्यादा सीटें आएंगी, इस पर अपने रखिए। बहुत जल्द आपको महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के भी महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।